औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह रहमान का आगाज़ हो रहा है। बेहद खूबसूरत सूरत है और पारा नंबर 27 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। तो इस आयत में रहमान ने कुरान की तालीम दी यानी कुरान नाजिल किया, जो इसकी अता या इसमें से सबसे सबसे बड़ा अतिया और इसकी नेमतों में सबसे ऊंची नेमत और रहमत है। फिर भला इंसान की बसात और इसके ज़र्फ़ पर ख़्याल करना चाहिए कि इल्म कुरान के इस नेमत को देखो। बिलाशुबा ऐसे ज़ईफ़ुल बयान हस्ती को आसमानों और पहाड़ों से ज़्यादा भारी चीज़ का हामिल बना देना रहमान जलशाना ही का काम है, वरना बशर और कहाँ खुदाए ज़ुलजलाल वल इकराम का कलाम। तो मालूम हुआ कि बंदों की हिदायत के लिए जो कमज़ोर है कुरान करीम का नाजिल किया जाना अल्लाह की सरासर रहमत है। अल्लाह ताला तो नज़ूल कुरान और उसकी तालीम को सबसे बड़ा अतिया और सबसे ऊंची रहमत और नेमत फरमाया ताकि बंदे इस पर ईमान लाकर इसका इल्म हासिल करें और इस पर अमल करके दुनिया और आखिरत का फ़ायदा उठाएं और इस नेमत की कदरदानी करें। आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 13 तक देखें। खालकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान वल अर्द वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने इंसान को पैदा किया, फिर उसको गोयाई सिखाई। सूरज और चाँद हिसाब के साथ चलते हैं और बेतने के दरख्त और तनेदार दरख्त अल्लाह के मुती हैं। और उसी ने आसमान को ऊंचा किया और उसी ने दुनिया में तराजू रख दी ताकि तुम बोलने में कमी बेशी ना करो और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल कर घटाओ मत। और उसी ने खलकत के वास्ते ज़मीन को इस जगह रख दिया कि इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके फल पर गलाफ होता है, और इसमें गल्ला है जिसमें भूसा भी होता है, और इसमें गज़ा की चीज़ भी है। सवाए जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। अल्लाह ताला की नेमतों में से दुनिया में सबसे बड़ी नेमत कुरान करीम है, जिसके ज़िक्र से सूरत की इब्तिदा की गई। और सबसे पहले तालीम कुरान का ज़िक्र फरमाने के बाद इंसान की तख्लीक और पैदाइश का ज़िक्र किया गया, जिसमें इस तरफ इशारा हो गया कि तख्लीक इंसान का असल मकसद ही तालीम कुरान और इसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। जैसे कि 27वें पारे सूरह ज़ारियात में फरमाया गया, वमा खलक़तल जिन्न वल इंस इल्ला लयाबुदून, यानी हमने जिन और इंसान को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। और ज़ाहिर है कि इबादत बग़ैर तालीम कुरान के नहीं हो सकती। अलगर्ज़ मालूम हुआ कि इंसान की पैदाइश का मकसद इस्लाम और कुरान के नज़दीक इसके सिवा कुछ नहीं कि बस अपने पैदा करने वाले की इबादत और अब्दियत में लगा रहे। और इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा ही का नाम नहीं, बल्कि इबादत का मफ़हूम ये है कि ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर गोशे में, हर वक्त में अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इसके हुक्म को इस तरह बजा लाना जैसे कि इसके रसूल अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया और हदायत की। अल्लाह ताला हमें भी अपने मकसद में को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे देखें अगली आयत को। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल
फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जन्न मिन मारिज मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ीन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल आलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी ने इंसान की असल यानी आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से जो ठीकरी की तरह बजती थी पैदा किया और जन्नात को ख़ास आग से पैदा किया। सवाए जिन और इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे, वो दोनों मशरिक़ और दोनों मग़रिब का मालिक है। सो ए जिन और इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। उसी ने दो दरियाओं को सूरतन मिलाया कि ज़ाहिर में बाहम मिले हुए हैं और हकीकतन इन दोनों के दरमियान में एक हिजाब कुदरती है कि दोनों बढ़ नहीं सकते। सो जो सवाए जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। इन दोनों ने से मोती और मूंगा बरामद होता है। सवाए जिनो इंस सो है जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। इसी के इख्तियार और मिल्क में है जहाज़ जो पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े नज़र आते हैं। सो ए जिनो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। इन आयात में मज़ीद नेमतों का ज़िक्र फरमाया गया और बताया जा रहा है कि एक नेमत और ये है कि तमाम इंसानों की असल अव्वल आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया और जिन्नात की असल अव्वल को खालिस आग के शोले से पैदा किया और फिर दोनों नौ में पैदाइश के ज़रिए नस्ल चली। तो इंसान और जिन्नात को जताया गया कि तुम्हारी खलकत ये अल्लाह ताला का तसर्रुफ़ अजीब और कमाल कुदरत है और इंसान और जिन्नात के हक़ में उसका नेमत होना भी ज़ाहिर है। तो इस नेमत की तरफ इशारा करके जिन्हों इनसे पूछा जा रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत के मुनकिर हो जाओगे। पानी से मुतल्लिक दो नेमतें आगे याद दिलाई जा रही हैं। एक ये नेमत कि इनसे मोती और मूंगा बरामद होता है। मोती और मूंगे दोनों की तजारती तमदनी माशी और तबई फ़वाइद के वजूद का नेमतों में से होना बिल्कुल ज़ाहिर है। तो पानी से निकले हुए मोती और मूंगे की नेमत को याद दिलाकर पूछा गया कि ए जिनो इंस बावजूद इस कसरत नेमत के तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। आगे पानी की एक दूसरी नेमत का जिक्र फरमाया गया कि बड़े बड़े जहाज़ जो समुंदरों में पहाड़ों की तरह ऊंचे नज़र आते हैं, तो ये इसी ने इंसान को सलाहियत बख्शी जो समुंदरों को के पार करने के लिए जहाज़ बनाए और जहाज़ों के सियासी तजारती तमद्दनी माशरती मुनाफा फ़वाइद इंसानों के लिए बिल्कुल ज़ाहिर है। तो यहाँ पर एक सवाल है नहीं सॉरी चार सवाल आते हैं। देखें, कुरान का सबब नज़ूल तहरीर करें, आयत नंबर 2। तख्लीक़ कुरान का मकसद तहरीर करें, आयत नंबर 3। इंसान और जन्नात का बनाया अल्लाह की नेमत है, वजाहत करें, आयत नंबर 14 और 15। पानी से मुतल्लक़ नेमतों का इजहार करें, आयत नंबर 22-25। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिकन व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व राहतन बादल मौत वल अफ़्फ़ इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्ना व निजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिक़ना बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।